नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक व्यापारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। राम नारायण नाम का एक व्यक्ति जो कि कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था, वह ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था। भगत होने के साथ साथ बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। वह जिस मंदिर में भी जाता दिल खोल कर दान करता, अस्पतालों में दान करता, गरीब कन्याओं की शादी करवाता। इस तरह वह बहुत ही पुण्य कार्य करता। व्यापार के लिए उसको अलग अलग शहरों में जाना पड़ता। घर में तो ठाकुर जी की वह परिवार सहित बहुत सेवा करता, लेकिन कभी व्यापार के लिए भी वह बाहर जाता तो वह जिस नगर में रहता उस नगर में किसी न किसी मंदिर को ढूंढ ही लेता। उसको व्यापार करने में कम से कम 1 महीना लगता था। 1 महीने वो एक ही जगह पर रहता था, इसलिए वह अपना नियम पूरा करने के लिए वहाँ कोई ना कोई मंदिर ढूंढ लेता और वहाँ पर ठाकुर जी की खूब सेवा करता। उस मंदिर में खूब दान देता। जितने भी भिखारी उस मंदिर में होते, जितने दिन भी वहाँ जाता, कभी किसी दिन कंबल, कभी किसी दिन बर्तन और कभी किसी दिन खाने की चीज़ें उनको बांटता और भिखारी उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते। ठाकुर जी के साथ उसको गरीबों का भी आशीर्वाद मिल जाता था, लेकिन उसको एक पैसे का भी घमंड नहीं था। एक दिन ऐसे ही वह धर्मपुर नगर में व्यापार करने के लिए गया तो वहां उसको 2 महीने के लिए रहना पड़ गया। वहां पर ठाकुर जी का एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर था, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। और राम नारायण की ऐसी किस्मत कि उसको उस मंदिर में जाने का मौका मिला। उस मंदिर की सुंदरता और भव्यता को देखकर राम नारायण मंत्रमुग्ध हो गया। वहां पर किशोरी जी और ठाकुर जी की बैठी हुई प्रतिमा थी। वह प्रतिमा ऐसी थी जैसे साक्षात ठाकुर जी और किशोरी जी सामने बैठे हों और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। दूर दूर से लोग उस मंदिर में दर्शन करने आते थे। राम नारायण अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था जो कि उसको इस मंदिर के दर्शन हुए और इस मंदिर में आने का मौका मिला। वह इस मंदिर में अब हर रोज आने लगा और आते आते वह मंदिर की हर सीढ़ी पर जो भी भिखारी बैठा होता था उनको रोज कुछ ना कुछ दान में देता। वहां पर मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर एक भिखारी बाबा बैठे होते थे और वह हमेशा कोई ना कोई अपनी मधुर आवाज से आंखें बंद करके अपने हाथ में डफली लेकर बहुत ही सुंदर भजन गायन करते रहते थे। उनका एक बहुत ही सुंदर भजन था, मनमोहन तुझे रिझाऊं, नित नए लाड लडाऊं, बिठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ऐसे ही आंखें बंद करके यह भजन वो गाया करते थे और साथ साथ में आंखों से उनके आंसू बहते रहते थे। उनके साथ एक छोटा सा बालक भी बैठा होता था जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। उसने शरीर पर केवल एक छोटी सी धोती पहनी होती थी, सिर पर एक चोटी की हुई थी और कमर पर एक पीताम्बर बंधा होता था। दिखने में वह भिखारी का बेटा बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन वो हमेशा उस भिखारी की कभी गोद में बैठता था, कभी भिखारी के पीछे छिप जाता था, कभी भिखारी की आंखों से आंसू पोंछता था और कभी उसकी आंखों में आए हुए बालों को अपने हाथों से पीछे करता था। भिखारी मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर बैठा होता था। उसके साथ ही एक पत्थर का बेंच लगा होता था। राम नारायण वहां जाकर हमेशा बैठ जाता और उस भिखारी बाबा का भजन सुनकर मंत्रमुग्ध होता था। वह हमेशा भिखारी बाबा और उसके साथ बैठे बच्चे को हमेशा 2 चीजें देता था, चाहे कंबल हो, पैसे हो, लेकिन जब भी वह उस बच्चे को अपने पास बुलाता तो बच्चा भिखारी बाबा के पीछे छिप जाता और मन मन मुस्कुराता। अब राम नारायण को आए लगभग 2 महीने होने वाले थे। एक दिन राम नारायण मंदिर से होकर नीचे आ रहा था तो बाबा वही भजन गा रहे थे, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लडाऊं, बिठा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। तो राम नारायण ने देखा कि वह भिखारी की आंखों में लगातार आंसू बह रहे हैं और वह छोटा सा बालक उनकी गोद में बैठकर उनकी आंखों से आंसू पोंछकर उनको लाड लडा रहा है। तो जब उनका भजन खत्म हुआ तो राम नारायण बाबा को बोला, बाबा आप बहुत अच्छा भजन गाते हो, मुझे आपका भजन बहुत अच्छा लगता है, यह मुझे हमेशा याद रहेगा। तो बाबा जी एकदम से राम नारायण की तरफ देखकर बोले कि सेठ जी आप कौन हो? सेठ जी ने कहा, मुझे तो यहाँ आते आते 2 महीने हो गए।
तुम्हें नहीं पता, मैं तो हर रोज यहाँ मंदिर में आकर तुम्हें दो चीजें देकर जाता हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे साथ जो बालक होता है उसके लिए। तो वह बोला, हाँ हाँ, मेरी गोद में दो चीजें तो पड़ी होती थी, लेकिन मैं हमेशा हैरान होता था कि मैं तो अकेला हूँ, लेकिन यह दो चीजें कौन रख जाता है मेरी गोद में। तो राम नारायण बोला, एक तो तुम्हारे लिए होती थी और एक जो तुम्हारे साथ बालक होता है उसके लिए होती थी। तो वह हंसता हुआ बोला, मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, बालक कहाँ से आया। तो राम नारायण हैरान होता हुआ बोला, नहीं नहीं, मैंने खुद देखा है, एक छोटा सा 6 साल का बालक, धोती पहने हुए, सुंदर चेहरे वाला, कमर पर पीला पटका बांधकर कभी तुम्हारे आंसू पोंछता है, कभी सीढ़ी में ऊपर जाता है, कभी वह सीढ़ी से नीचे उतरता है, कभी वह तुम्हारे बालों को पीछे करता है और कभी वह तुम्हारी गोदी में बैठता है, और जब मैं उसको बुलाता हूँ तो तुम्हारे पीछे छिप जाता है। तो वह बाबा हैरानी से यह सब बातें सुन रहे थे। तो वह राम नारायण को बोले, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो राम नारायण ने कहा, नहीं, मुझे सौगंध है, मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए वह हमेशा तुम्हारे लिए दो चीजें देकर जाता था, एक तुम्हारे लिए, एक बालक के लिए। यह सब बातें सुनकर बाबा एकदम से उछलकर खड़े हो गए और उन्होंने एक झोला सा पहना हुआ था और वह खुशी से जोर जोर से झूमने लगे। अरे मेरे कहना मुझे रोज मिलने आते थे। वह तो निहाल हो गया, वह भागा भागा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अरे कहना, क्या तुम मुझे मिलने आते थे? अरे लाला, क्या तुम मेरे आंसू पोंछते थे? अरे ओ मुरली मनोहर, मेरा भजन सुनने के लिए तुम मेरे पास आते थे। राम नारायण हैरान हो गया कि इसको क्या हो गया, लेकिन वह बाबा तो झरझर आंसू बहाता हुआ मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा था। उसके आंसू गिरने से सीढ़ियों में फिसलन हो जाती थी और वह 2-3 सीढ़ियां नीचे भी गिर गया, लेकिन उसको कोई होश नहीं। वह तो बस हाथ फैलाए हुए कान्हा की तरफ, ठाकुर जी की तरफ, किशोरी जी की तरफ भागा जा रहा था और खुशी से पागल होता जा रहा था कि मेरे कान्हा रोज मेरा भजन सुनने आते थे। और वह भागता भागता मंदिर पहुंचा। आज तो पुजारी जी ने भी उसको नहीं रोका और सीधा जाकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर ठाकुर जी की बैठी हुई प्रतिमा के पास जाकर ठाकुर जी की गोद में अपना सिर रख दिया और आंसू बहाता हुआ बोला, ठाकुर जी, आप तो हमेशा मेरी गोद में आकर खेलते थे, आज मेरा सौभाग्य देखो कि आज मेरा सिर आपकी गोद में है। और ऐसे कहते कहते उसकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको अपने धाम बुला लिया था। राम नारायण भागा भागा ऊपर आया तो उसने देखा कि बाबा तो ठाकुर जी की गोद में बैठकर हमेशा के लिए उनके धाम पहुंच गए हैं। तो पुजारी जी ने राम नारायण से पूछा, बाबा को ऐसा क्या हुआ जो ये इतना विचलित होते हुए और खुश होते हुए ठाकुर जी के पास आ गए। तो कमल नारायण ने उनको सारी बात बताई कि किस तरह से ठाकुर जी खुद उसका भजन सुनने के लिए उसके पास आते थे, उसकी गोदी में बैठते थे। ये राम नारायण के पुण्य कर्म का फल था जो कि बालक बने ठाकुर जी केवल उसको ही नजर आते थे। पुजारी लोग हैरान हो गए, सब लोग जो मंदिर में आए हुए थे वह सब लोग हैरान हो गए और ठाकुर जी की और बाबा जी की जय जयकार करने लगे। पुजारी जी तो अपने आप को कोसने लगे कि हम लोग तो रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं कि ठाकुर जी हमारे पास आए। और एक भिखारी जो कि सच्चे मन से ठाकुर जी को पुकारता था और ठाकुर जी उसके पास रोज आते थे, सब लोगों ने मिलकर उस भिखारी की शव यात्रा निकाली, जिसमें ढोल, मंजीरे, छैने बज रहे थे, हरि नाम संकीर्तन हो रहा था, राधे राधे सब गा रहे थे। तो सब लोगों को बाबा की किस्मत पर हैरानी भी हो रही थी कि देखो कि एक भिखारी होकर इसकी शव यात्रा एक संत की तरह निकल रही है। इसलिए सच्चे मन से जो भी ईश्वर का भजन करता है उसको ठाकुर जी अपनी गोद में बिठाते हैं और अंत में उसको महामंत्र के जाप से और राधा नाम की धुनी से विदा किया जाता है। वहां पर विलाप नहीं, वहां तो महामंत्र की धुनी गूंजती है। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपना जीवन राधा रानी और ठाकुर जी के निरंतर भजन में बिताना चाहिए, सच्चे मन से उनकी शरण में रहना चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।